प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि गांधारी ने तो अपनी आंखों पर पट्टी ही बांध ली थी और धृतराष्ट्र जन्मांध ही थे। उनके आंखों पर ऐसे शारीरिक आंखें तो बंद ही थीं, लेकिन वो मानसिक जो आंख थी, तो गांधारी के तो मन के आंख खुले हुए थे, लेकिन धृतराष्ट्र के मन की आंखों पर महत्वाकांक्षा की पट्टी बंधी हुई थी। उनके अंदर यह भावना शुरू से ही घर कर गई थी कि वो बड़े हैं, लेकिन अंधे होने के कारण उनको राजा नहीं बनाया गया। तो यह इस राज्य पर अगर वो अंधे नहीं होते तो उन्हीं का अधिकार होता। इसलिए जब पांडु की मृत्यु के बाद उन्हें कार्यवाहक राजा बनाया गया तो फिर उन्होंने सिंहासन नहीं छोड़ा। अंततः महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद ही उन्होंने युधिष्ठिर को गद्दी सौंपा। तो और इधर जो कौरव थे, यानी कि उनके जो 100 पुत्र थे, वो शकुनी के निर्देशन में दिग्भ्रमित हो रहे थे, वो पथभ्रष्ट हो रहे थे। उन्होंने कभी भी पांडवों को अपना भाई नहीं समझा, बल्कि उनके अंदर विद्रोह की भावना, विद्वेष की भावना थी। इसलिए उन्होंने सदैव पांडवों को कष्ट पहुंचाया, उन्हें अपमानित किया, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया। और इन सब से दुखी होकर के और अपनी महत्वाकांक्षा को भी बचाते हुए, दुर्योधन की इच्छाओं को भी देखते हुए, महाराज धृतराष्ट्र ने राज्य के 2 टुकड़े कर दिए। हस्तिनापुर तो जो था वो कौरवों के पास रह गया और पांडवों को खांडव प्रस्थ नाम का वन दे दिया गया, जहाँ की वो अपना शहर, अपना नगर बसा करके स्वतंत्र रूप से राज्य कर सके। और जैसा कि कहा जाता है या हम सुनते हैं कि वो खांडव प्रस्थ में नगर का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था और तब उसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा, यानी वो स्वर्ग के समान सुंदर था, अद्वितीय था। इसलिए जब दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ की राज्यसभा को देखा, इंद्रप्रस्थ को देखा, तो फिर उसके मन में लालच की भावना आ गई, या उसका यह प्रयास रहा कि यह इंद्रप्रस्थ भी मेरा हो जाए। और इस उद्देश्य से उसने द्वितक्रीड़ा का आयोजन किया और अपने तरफ से शकुनी को बैठाया। और हम सब जानते हैं कि शकुनी न केवल द्वितक्रीड़ा में निपुण था, बल्कि छल में भी प्रवीण था, और इसलिए इस द्वितक्रीड़ा में पांडव जो है वो हार गए और दुर्योधन की विजय हुई। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि जब हमको किसी को नीचा दिखाना होता है, आज से नहीं प्राचीन काल से ही चला आ रहा है कि हम औरतों का ही शिकार करते हैं, औरतों पर ही निशाना बांधते हैं। रावण ने भी महान विद्वान होने के बाद भी सीता का ही अपहरण किया। यहाँ भी द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, क्योंकि हम प्रायः मानते हैं, या यह हमारी मान्यता है कि पुरुषों को परेशान करने के लिए उनकी स्त्रियों को, या हम आज भी देखते हैं कि देश विदेश में भी जब युद्ध छिड़ता है तो न केवल वहाँ के नागरिक मारे जाते हैं, बल्कि वहाँ की स्त्रियों को भी लोग प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। और यही स्थिति महाभारत काल में भी थी। युद्ध तो पुरुषों के बीच होता है, लेकिन उसका जो दुष्परिणाम होता है वह औरतों को भोगना पड़ता है, वो औरतों को सहना पड़ता है। और प्रायः पुरुष जो हैं वो अपनी जीत के लिए, अपने अहंकार की तुष्टि के लिए औरतों पर अत्याचार करते आए हैं। उदाहरण के लिए हम रावण को भी ले सकते हैं, और यहाँ दुर्योधन और दुशासन को भी ले सकते हैं। और आज के भी युग में बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने जीतने के बाद वहाँ की नारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। तो इसी श्रृंखला की कड़ी में द्रौपदी भी है, जो पुरुषों की महत्वाकांक्षा की, पुरुषों के युद्ध की भेंट चढ़ गई। और हम यहाँ यह भी देखते हैं कि चाहे सीता हो
या द्रौपदी हो, ये दोनों जो हैं वह उच्च कुल की महिलाएं हैं, लेकिन इनका भी अनादर करने में पुरुष वर्ग को सोचना ही नहीं पड़ा, और पुरुष भी उच्च वर्ग के ही थे, लेकिन नारी के अपमान को ही उन्होंने अपना हथियार बनाया, और इस तरह से पुरुषों के विवाद में, जबकि सही तो यह है कि अगर कोई भी विवाद पुरुष पुरुष के बीच होता है तो उससे हम उसमें नारियों को न डालें, लेकिन हम निर्णय में तो नारियों को नहीं डालते हैं, नारियों की राय नहीं मांगते हैं, उनके विचार का हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन जब जीत या हार होती है तो अपमानित करने के लिए, पुरुष वर्ग को अपमानित करने के लिए हम नारियों के साथ दुर्व्यवहार अवश्य करते हैं, और यही दुर्व्यवहार जो है वह द्रौपदी के साथ भी हुआ। जब युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए तो दुर्योधन ने दुशासन को भेज करके द्रौपदी को भरी सभा में बुलाया, उसका शब्दों से तो अपमान किया ही क्या किया, दासी का संबोधन भी दिया, उसको अपनी जगह पर बैठने का निमंत्रण भी दिया, लेकिन इतना से भी उसको संतुष्टि नहीं हुई। वह गुरुजनों से भरी हुई जो राज्यसभा थी, जहाँ उसके पितामह गुरु बैठे हुए थे, उस बड़ी भरी सभा में उसने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया, और किसी ने इसका विरोध नहीं किया। थोड़ा सा विद्रोह विदुर ने किया, और फिर कौरवों में एक उसका सौतेला भाई था, उसने भी विरोध किया, लेकिन वहाँ पर उन लोगों में वह मान्य नहीं हुआ, और इस तरह से द्रौपदी का वस्त्रहरण प्रारंभ हुआ, और द्रौपदी गुरुजनों से प्रश्न करती है, लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं देता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि अपने अहंकार की तुष्टि के लिए उस समय भी और आज भी पुरुष जो है वह नारियों का अपमान करते हैं, और वो अपने को श्रेष्ठ साबित करते हैं। यह धारणा उस समय से प्रारंभ से लेकर के आज तक हमारे समाज में चली आ रही। हालांकि यह सच है कि हमारा वेद वाक्य है, नार्या यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन यह भाव जो है वह कुछ लोगों में ही है। ज़्यादातर लोग नारियों का अपमान करके अपने को संतुष्ट महसूस करते हैं, अपने को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, और यही जो बात जो है वह द्रौपदी के भी साथ हुई। पुरुषों के विवाद में बलि चढ़ी फिर नारी, अपनों के हाथों भरी सभा में हुई अपमानित नारी। मौन हुए सब पुरजन परिजन, आंखें बंद किए थे गुरजन, निज पशुता दिखा रहा दुर्जन अत्याचारी। पुरुषों के विवाद में बलि चढ़ी फिर नारी। हाय कहाँ फरियाद करे वह, किन देवों को याद करे वह, निज भुइरुता दिखा रहे उपस्थित नर नारी। पुरुषों के विवाद में बलि चढ़ी फिर नारी। रक्षक ही भक्षक बन जाए, कैसे कोई लाज बचाए, हाय कैसी विवस्था कैसी है लाचारी। पुरुषों के विवाद में बलि चढ़ी फिर नारी। घायल सिंहनी तड़प रही थी, एक एक से पूछ रही थी, कैसी है यह मौन व्यवस्था है कैसी लाचारी। पुरुषों के विवाद में बलि चढ़ी फिर नारी। हे कुरुकुल के श्रेष्ठ सभासद, उपस्थित राजे अभ्यागत, कहाँ गई संस्कृति हमारी, जहाँ सोच पूजित नारी। पुरुषों के विवाद में बलि चढ़ी फिर नारी। घायल सिंहनी गरज रही थी, नीरव निश्चल शांत सभा थी, कौन भला देवे प्रत्युत्तर, सबकी गतिमति शून्य यहाँ थी। हूँ निराश संपूर्ण सभा से, बिलख पड़ी बेचारी। पुरुषों के विवाद में बलि चढ़ी फिर नारी। तो यह हम जान चुके हैं, या हम शुरू से देख रहे हैं, और रामायण काल हो या महाभारत काल हो या हमारा आज का समाज हो, हम अपने अहंकार की तुष्टि के लिए, अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए, या अपनी दुश्मनी ही निकालने के लिए
अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए हम उनकी नारियों का अपमान करते हैं। नारियों के साथ दुर्व्यवहार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार दिखाई पड़ता है। तो यही स्थिति है वह द्रौपदी के साथ भी हुए। द्रौपदी जबरदस्ती खींच करके राज्यसभा में बुलाई गई और सभी गुरुजनों की उपस्थिति में दुशासन ने उसके वस्त्रहरण का प्रयास किया। हालांकि द्रौपदी भी उच्च कुल की वधू थी ही, बेटी भी दोनों ही, सीता हो या द्रौपदी हो, बेटी भी दोनों उच्च कुल की थी, राज्य कुल की ही वंशज थी वो भी। तो नियम और जो कायदे हैं वो तो उनको भी मालूम था। तो इसलिए द्रौपदी ने यह प्रश्न भी उठाया कि पहले युधिष्ठिर ने मुझे हारा है या पहले अपने को हारे हैं। दूसरी बात है कि मैं सभी की पत्नी हूँ, तो किसी के एक के हारने से मेरा हारना नहीं होता है। अगर मुझे दांव पर लगाने से पहले क्या उन्होंने अपने अन्य भाइयों से अनुमति ली थी? लेकिन कोई भी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। उसने पितामह से, गुरु द्रोण से, कृपाचार्य से, महाराज धृतराष्ट्र से सबसे प्रश्न किया, सबके समक्ष अपने रक्षा का गुहार लगाया, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं दिया। सभी वहाँ वचनबद्ध मौन थे। किसी में राष्ट्रभक्ति थी, किसी में प्रतिज्ञा की बात थी, तो किसी की महत्वाकांक्षा थी कि दासियों के साथ। तो ऐसा होता है। या युधिष्ठिर को तो किसी ने द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए दबाव नहीं डाला था, इसलिए दोषी युधिष्ठिर है। वस्त्र करने वाला, हरण करने वाला दुशासन नहीं। इस तरह से वहाँ जितने भी लोग थे वो मौन समर्थन उस वस्त्र हरण का करते रहे। यहाँ तक कि कर्ण भी, जो कि दुर्योधन के हर बुरे कामों का विरोध करता था, उसने भी उस समय द्रौपदी वस्त्रहरण के समय वह शांत ही नहीं रहा, बल्कि द्रौपदी के साथ को गलत शब्दों से संबोधित भी किया। तो इस तरह से द्रौपदी जब है वह चारों तरफ से हार गई। जब उसने देखा कि इस भरी सभा में कोई भी उसकी लाज बचाने वाला नहीं है और न स्वयं ही वह अपने आप को बचा सकती है, तब उसने भगवान कृष्ण को पुकारना शुरू किया, लाज बचाओ हे गिरधारी। और इस तरह से हम यह भी जानते हैं कि जब हम बेसहारा होते हैं या अपने आप को हम ईश्वर के पर सौंप देते हैं, तो ईश्वर हमें बचाने के लिए ज़रूर आते हैं, किसी न किसी तरह से हमारी सहायता करते हैं, विषम परिस्थितियों से हमें निकालते हैं। और यही द्रौपदी के साथ भी हुआ। कृष्ण तो स्वयं आए या नहीं आए, लेकिन उन्होंने सारी को ही इतना लंबा बना दिया कि दुशासन जो है वह साड़ी खींचते खींचते हार गया, साड़ियों का ढेर लग गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी नहीं खुली। और इस तरह से सबने ईश्वर की असीम सत्ता को, उनके विराट रूप को, ईश्वर की कृपा को महसूस किया। सबने जब दुशासन हार करके गिर गया तो सबने उस असीम सत्ता को नमन किया और द्रौपदी बेचारी भी दुखी होकर के विलख पड़ी। अगली श्रृंखला में हम फिर इस पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।